यहाँ पे पतंग की कोई लहर नहीं है। पतंग की कोई लहर नहीं है। पिछली बार तो खूब लहर पिछली बार भी लहर नहीं थी। पतंग पिछली बार इसलिए यहाँ से चुनाव जीती थी क्योंकि यहाँ पे जो ये निकम्मे विधायक जो इस बार पतंग की उम्मीदवारी पेश किए हैं, वोट मांग रहे हैं पतंग की बोलेंगे, यही कैंडिडेट उस बार पतंग हाथ छाप में थे, कांग्रेस में थे। और जब उनको यहाँ से कांग्रेस से कामयाबी पिछली बार नहीं मिली 2020 में, तो इस बार ये क्या किए हैं कि पतंग छाप को फिर से लेकर आ गए हैं। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का तो सभी का माहौल है हाथ छाप, कांग्रेस हाथ छाप। हाँ, एक तरफ है। अब पतंग हेलीकॉप्टर पतंग बस हवा में है, हवा में है। बस हवा में। हेलीकॉप्टर कहाँ है? हेलीकॉप्टर का तो यहाँ तक लोकल पार्टी नहीं हो। महागठबंधन को क्यों वोट कर रहे हैं? क्या नजर आ रहा है? महागठबंधन के पास मैनिफेस्टो है। हाँ। उनके पास रोजगार के अवसर हैं। हाँ। कल कारखाने के वे वादे किए हैं। तो वैसे कहते हैं कि मुसलमान को ठगने का काम सब पार्टी करती है। हमारी पार्टी उन्हें न्याय दिलाएगी, राजनीतिक जो है उन्हें विरासत लाएगी। वो सिर्फ बोलते हैं। हाँ। मान लेते हैं वो कितने सीट जीतेंगे, 2, 4, 5 इतने ही ना सीट पाएंगे, उससे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। उससे कुछ होगा ही नहीं। वो सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं। वोट काटने के लिए? हाँ, सच्चाई ये है कि वोट काटने के लिए आए हैं। किसके पक्ष में है इस बार? इस बार वही महागठबंधन। महागठबंधन क्यों? बस हालत को देखते हुए। हालत को देखते हुए? जी। क्या हालत हो गया? हालत तो बहुत खराब हो गया सर। देखिए, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। एनडीए सरकार रोजगार नौकरी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। पलायन खूब होता है। पलायन, हाँ वही, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। ओवैसी साहब पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? अभी साहब पर भरोसा नहीं है सर। वो भी अब है ना, वो उसी की तरह हो गया। बी टीम जो नाम नहीं दिया था, बी टीम बस वही हो गया है। बी टीम हो गए हैं ओवैसी। किसके बी टीम हो गए? वो इंडिया की बी टीम। वोट काट करके चले वोट हर जगह से वो वोट सीमांचल में ही पूरा उसको मुस्लिम दिखाई पड़ रहा है। और भी मुस्लिम भाई है मेरा। हेलीकॉप्टर काम नहीं करेगा? कुछ नहीं काम करेगा इस बार। तेजस्वी का हवा में। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ। कमलेश बहादुरगंज की जनता का क्या हाल है और यहाँ चुनावी माहौल किसके पक्ष में है? लगातार हम विधानसभा घूम रहे हैं और लोगों से उनकी राय ले रहे हैं कि किसका माहौल है, किसके पक्ष में इस बार वोट होने जा रहा है। पिछले बार यहाँ पतंग छाप जिता करके भेजे थे सदन में, लेकिन इस बार किस पर भरोसा जताएंगे? पंजा छाप है, पतंग छाप है और हेलीकॉप्टर छाप है। यहाँ की जनता से ही जान लेते। क्या नाम हुआ भाई जी? नमस्कार सर, मैं तकी अनवर साहब जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पतंग की कोई लहर नहीं है। पतंग की कोई लहर नहीं है। पिछली बार तो खूब लहर पिछली बार भी लहर नहीं थी। पतंग पिछली बार इसलिए यहाँ से चुनाव जीती थी क्योंकि यहाँ पे जो ये निकम्मे विधायक जो इस बार पतंग की उम्मीदवारी पेश किए हैं, वोट मांग रहे हैं पतंग की बोलेंगे, यही कैंडिडेट उस बार पतंग हाथ छाप में थे, कांग्रेस में थे। और कांग्रेस में 3 बार इनको सफलता भी मिली। 3 बार विधायक यहाँ से जीते। और जब उनको यहाँ से कांग्रेस से कामयाबी पिछली बार नहीं मिली 2020 में, तो इस बार ये क्या किए हैं कि पतंग छाप को फिर से लेकर आ गए हैं। क्योंकि इनको बदलाव करके कांग्रेस से इनको हराया गया था। यहाँ के लोग अमन पसंद है। यहाँ हमेशा महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए लोग एकजुट हैं और इस बार भी सब कोई महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। महागठबंधन को क्यों वोट कर रहे हैं? क्या नजर आ रहा है? महागठबंधन के पास मैनिफेस्टो है। हाँ। उनके पास रोजगार के अवसर हैं। हाँ। कल कारखाने के वे वादे किए हैं। हर क्या कहते हैं कि महिला माँ बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में 25-25 रुपए। युवाओं को क्या मिलेगा? युवाओं को रोजगार मिलेगा सर। नौकरी के पलायन रुकेगा? भरोसा है आपको? भरोसा कुछ हद तक रुकेगा। जी बिल्कुल। क्या चाचा, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का तो सभी का माहौल है हाथ छाप, कांग्रेस। हाथ छाप। हाँ, एक तरफ है। अब पतंग हेलीकॉप्टर? पतंग बस हवा में है। हवा में है। बस हवा में। हेलीकॉप्टर कहाँ है? हेलीकॉप्टर का तो यहाँ तक लोकल पार्टी नहीं हो। लोकल पार्टी नहीं? किशनगंज से आया हूँ। किशनगंज से आया? हाँ, यहाँ तो का बाहरी को आप लोग नहीं यहाँ दीजिएगा? बाहरी को कौन देगा? लोकल आदमी सब आदमी खोजता है। अच्छा। कि सुबह शाम सबका भेंट हो। हाँ। अब दूर रहने वाला आदमी कौन इतना दूर जाएगा? मिलने नहीं आएगा। मिलने नहीं आएगा। गरीब आदमी को कोई विधायक का जरूरत पड़ता है तो किसी में थोड़ी ना जा सकेगा। हाँ। कोई भी लोकल आदमी अपने समाज का आता है तो उसको रात में 1 बजे खोजता है। बिल्कुल। क्योंकि मरहला जब पड़ता है तो लोग आमने सामने खोजता है, दूर वाला आदमी नहीं खोजता है। कोई भी आदमी आप ही के साथ मरहला हो तो वो नहीं लग रहा है कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर विकास कर पाएंगे आपके क्षेत्र? दूरी आदमी उस क्षेत्र का नहीं है ना। क्षेत्र का नहीं है। अपना क्षेत्र का। क्या कहेंगे यहाँ पे किसको आप लोग पसंद कर रहे हैं? महागठबंधन को क्यों इतना पसंद कर रहे हैं आप लोग? इसलिए पसंद करते हैं, वो रोजगार की बात करती है, विकास की बात ओवैसी साहब नहीं करते आप लोगों की बात? देखिए, ओबीसी अगर वहाँ यहाँ से जीत भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? 2-4 सीट लेके कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आदमी समझदार है यहाँ का, इसलिए महागठबंधन को लोग वोट करेंगे। समझदार है। तो ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान को ठगने का काम सब पार्टी करती है। हमारी पार्टी उन्हें न्याय दिलाएगी, राजनीतिक जो है उन्हें विरासत लाएगी।
वो सिर्फ बोलते हैं, हाँ, मान लेते हैं वो कितने सीट जीतेंगे, 2 4 5 इतने ही ना सीट पाएंगे, उससे तो ज़्यादा उससे कुछ जीतेंगे। नहीं होगा। उससे कुछ होगा ही नहीं, वो सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं। वोट काटने के लिए। हाँ, सच्चाई ये है कि वोट काटने के लिए आए हैं। देखिए ये चचा कह रहे हैं वोट काटने के लिए। महागठबंधन यहाँ से जीत करके जाएगी तो क्या करेगी? महागठबंधन अगर जीत के जाएगी तो रोजगार देगी और नौकरी का वादा किया है, विकास का वादा किया है। तो विकास होगा क्षेत्र हाँ, में। क्षेत्र में विकास होगा। नीतीश कुमार विकास नहीं किए हैं, नीतीश कुमार किए हैं, मान लो कि यहाँ का कैंडिडेट उसका अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है कैंडिडेट। कैंडिडेट अच्छा नहीं है, कैंडिडेट से नाराजगी है आप लोगों की। बाहरी है। क्या बोल रहे हैं भाई जी, युवा हैं? किसान कौन जाएगा कैंडिडेट के पास? रात में अगर किसी को अगर 1 बजे जरूरत पड़ा तो घर के पास का नेता को जिताना है ना। बिल्कुल। वो रहते हैं किसान में। मान के चले अगर किसी विधायक को अगर कभी किसी का जरूरत पड़ गया किसी आदमी को विधायक के पास, तो किसान कौन जाएगा? वो नहीं जाएगा। आज के पास टाइम किसके पास है बताइए? एक तो यहाँ रोज युवा पर भरोसा है, राहुल तेजस्वी पर। जी, एकदम युवा नेता लाना है। हाँ, बिहार में नौकरी बदलाव की पाना जरूरत। है। जी, बिहार में बदलाव की जरूरी है। बदलाव की जरूरत है। जी। नौकरी मिलेगी अगर आएंगे तो राहुल जी, तेजस्वी? जरूरी मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तैयारी कर रहे हैं नौकरी की? जी, पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, महागठबंधन का सरकार बनेगा। सरकारी नौकरी मिल जाएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि भाई जी कहाँ जा रहे हैं आप? यार आप लोग को देखते आप हुए ही के पास, हमारे पास ही आ रहे थे। जी, जी। क्या हाल है आपका? मेरा तो हाल ठीक है सर। आप ठीक है, आपके क्षेत्र का क्या हाल है? मेरा क्षेत्र का भी हाल सही है, सही है, मगर उतना सही नहीं है। उतना सही नहीं है। हम्म। किसके पक्ष में है इस बार? इस बार वही महागठबंधन, महागठबंधन क्यों? बस हालत को देखते हुए। हालत को देखते हो? जी, क्या हालत हो गया है? हालत तो बहुत खराब हो गया सर। देखिए अब ग्रेजुएशन करके बैठ के हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। हैं। एनडीए सरकार रोजगार नौकरी नहीं दी आप कुछ लोग। नहीं दिया है। पलायन खूब होता है यहाँ। प्लान हाँ वही, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन कोई नहीं। ऑप्शन नहीं है। ओवैसी साहब पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? अभी साहब पर भरोसा नहीं है सर। वो भी अब है ना, वो उसी की तरह हो गया। बी टीम जो नाम नहीं दिया था, बी टीम बस वही हो गया है। बी टीम हो गए हैं ओवैसी। ओवैसी। किसके बी टीम हो गए? वो इंडिया के इंडिया की बी टीम। ये वोट काट करके चले वोट जाएंगे। हर जगह से वो वोट सीमांचल में ही पूरा उसको मुस्लिम दिखाई पड़ रहा है। और भी मुस्लिम भाई है मेरा, हेलीकॉप्टर काम नहीं करेगा? नहीं, कुछ नहीं काम करेगा इस बार तेजस्वी का। हेलीकॉप्टर हवा में। चलिए, हेलीकॉप्टर हवा में और पतंग छाप से भी यहाँ के लोग नाराज है। पिछले बार जिता करके भी यहीं से भेजे थे, लेकिन इस बार कह रहे हैं पंजा छाप, राहुल तेजस्वी पर भरोसा है और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तभी युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा। देखना दिलचस्प रहता है कि आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा बोले भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।